वेरी गुड आफ्टरनून। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है सफलता के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग करने वाले हैं ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एसएचएम और वेव यहां से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और यहां पे जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सफलता के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। और यहां पर इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ साथ में शेयर जरूर कीजिए। आपको पता नहीं कि आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आखिरी वक्त पे ब्रशअप की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो उनको भी कम से कम पता चले कि हाँ सफलता के यूट्यूब चैनल पे नीट 2022 फिजिक्स क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हम लोग पर डे एक चैप्टर को ले रहे हैं। और आज हम लोगों ने जो चैप्टर लिया वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। इस लाइव सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक। और एक चीज और कि हम लोग सफलता के प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है 9 to 12 स्टूडेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस। बिल्कुल सही सुना बेटा आपने, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए आपके बिल्कुल सेपरेट बैचेस हैं। और जो हम लोगों का पैटर्न है वो किस पे बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड इसलिए लिया है क्योंकि सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और ऐसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं जो कि एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो हमारा मेन मोटो है कि मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ जुड़ें, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। और एक चीज और, यहाँ पे बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों को एनटीएससी, ओलंपियाड, नीट, जेई इन सब का भी फ्लेवर मिलेगा। अगर मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊं तो आपका जो प्राइस है वो कितना है, 999 फॉर 9th and 10th स्टूडेंट्स, 1499 फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स। हाँ बेटा बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। 9वीं और 10वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए ये जो प्राइस रखा गया है पूरे साल का वो कितना है, 999 रुपए। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए प्राइस कितना रखा गया है, 1499 रुपए। तो जल्द से जल्द हम लोगों के साथ जुड़िए। और यहाँ पर आपको बोर्ड प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल की क्लासेस भी मिलेंगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस मिलेंगी और साथ साथ में कम्युनिकेशन के लिए भी, ठीक है बेटा। और अगर आपको आज का सेशन अगर पीडीएफ चाहिए, उसके साथ साथ में पीवाईक्यू और कुछ असाइनमेंट शीट भी चाहिए, तो इसका एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, इसका एक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सफलता का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। सफलता का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां पे आप लोग जाएंगे नीट 2022 फिजिक्स क्रैश कोर्स, उसको बाई करने के लिए सिंपल सा आपको एक कूपन कोड लगाना है, अविनाश 100 AVINASH 100। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फ्री एक्सेस मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोगों की जितने भी क्लासेस उन्हें वहां पे सिंक्रोनाइज्ड वे में क्लासेस रखी हुई हैं और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस और पीवाईक्यू भी साथ में मिलेगा जो कि विद सॉल्यूशन होगा, विद सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और हम लोगों का क्रेडो भी है ना, आप लोग जानते हैं हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, साथ रहेंगे सक्सेस तक। जब तक आप लोगों को किसी मुकाम या जो आप लोग की क्या ख्वाहिश है कि मेरे को इस कैरियर पे पहुंचना है, जब तक आप लोग वहां पे नहीं पहुंच जाते, सफलता की टीम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेगी, ठीक। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑसिलेशन। अगर मैं ऑसिलेशन के बारे में बात करूं तो उससे पहले कुछ बेसिक 1-2 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहूंगा। मैंने कहा एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, बढ़िया। चलिए ऑसिलेटरी मोशन, मैंने कहा ये कोई ऐसा कोई पाथ है, ठीक। यहां पे आपने पार्टिकल को रखा, इस पोजीशन पे आपका क्या है, एक बॉल है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम लोग एसएचएम के बारे में बात करें तो एसएचएम भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का ही एग्जांपल है। लेकिन यहां पर एसएचएम के केस में, सिंपल हार्मोनिक के केस में F = -kx,
F is equal to minus kx, where x is always measured from mean position. X is always measured from मीन पोजीशन। सर ये मीन पोजीशन का मतलब क्या हुआ? बेटा जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जो फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे वो क्या होता है, जीरो। नेट फोर्स एट मीन पोजीशन ऑन द बॉडी इज जीरो। तो मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, इसका मीन पोजीशन ये है, एम्पलीट्यूड ए, ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, अगर पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो और एक्सीलरेशन मैक्सिमम। फिर पार्टिकल इधर जाएगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सीलरेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सीलरेशन इज जीरो। उसके बाद मीन पोजीशन से ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो और एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा आपका, मैक्सिमम। फिर यहाँ से ये ऐसे इधर की तरफ जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी और एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी और एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। एक्स हमेशा हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पार्टिकल किस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे है। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल इस पोजीशन पे है, अगर बेटा पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो एक्स तो ये हुआ, तो इस पोजीशन पे जो फोर्स लग रहा होगा बॉडी पे वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तभी तो बॉडी, जब तक बॉडी पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तो क्या बॉडी अपने मीन पोजीशन पे जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। तो हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, आपका फोर्स लगता है। ठीक, अब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। आपने कहा कि पार्टिकल की एसएचएम की इक्वेशन किसी भी एक्स पोजीशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर फाइव इज द इनिशियल फेज, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगी dx ओवर dt। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो आपको क्या मिलता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करूं तो v max विल बी इक्वल टू a ओमेगा, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी, या सिंपल क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। थर्ड, अगर मैं एक्सीलरेशन के बारे में बात करूं तो बेटा एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv ओवर dt। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये मिलता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, जब पार्टिकल क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के इक्वल। तो अगर किसी भी इक्वेशन में आपको ये पता लगाना है कि आपको 4-5 इक्वेशन दे दी गई और आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एसएचएम को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब एक्सीलरेशन क्या हो, नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वहां पे ये चीज करके देखनी पड़ेगी कि ये चीज अगर सेटिस्फाई हो रही है तो एसएचएम की इक्वेशन होगी, अदरवाइज एसएचएम की इक्वेशन नहीं होगी। तो आपने एक्स निकाल लिया, वी निकाल लिया, एक्सीलरेशन निकाल लिया। अगर मैं वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन निकालूं तो वेलोसिटी और एक्स के बीच में
v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां पर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, एलिप्स। वो कैसा होता है बेटा, एलिप्स। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में भी रिलेशन कैसा होता है, एलिप्स। यहां पे cos ओमेगा टी, यहां पे sin ओमेगा टी, तो यहां पे क्या कीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके ऐड कर दी तो आपको इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप लोग क्या कहेंगे, लीनियर रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, लीनियर रिलेशन है। तो ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो आगे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में भी अपनाएंगे कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने कहा कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल है, इसकी मीन पोजीशन ये रही, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए और माइनस ए। अब मैंने कहा कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे, पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे किस पोजीशन पे है, a/2 पे है। t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है पार्टिकल, a/2 पे है। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है। और मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज इट्स इनिशियल फेज, इसका इनिशियल फेज एंगल कितना होगा, आपको ये निकालना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टिकल जो कि एसएचएम कर रहा है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करूंगा। और ये मानूंगा कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, और जो रेफरेंस है, हमेशा रेफरेंस को याद रखिए। रेफरेंस हम लोग क्या लिखते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट को, इसको हम लोग क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस क्या होगा, एम्पलीट्यूड। जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है उसके बराबर इसका क्या होगा, रेडियस होगा। अब मैंने इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल, मेरे को बताना है कि इस पार्टिकल का इनिशियल फेज क्या है। अब पार्टिकल a/2 पे था, इसको आपने एक्सटेंड किया तो आपको 2 पॉइंट मिले, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। अब मुझे ये बताइए, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कहाँ होगा, इस वाले पॉइंट पे होगा कि लोएस्ट पॉइंट पे होगा। तो आपने कहा क्योंकि पार्टिकल कहाँ जा रहा था, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा था, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ होगा, इस पोजीशन पे होगा। पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा, ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 है, और ये कितना है आपका a है। तो क्या मैं यहाँ पे थीटा निकाल सकता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60 डिग्री। अगर थीटा 60 आ गया तो मैंने रेफरेंस देखिए टॉप मोस्ट पॉइंट को लिया है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इनिशियल फेज एंगल विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6, π/6। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इस चीज को समझेंगे कि हाँ इस शॉर्ट ट्रिक को कैसे हमें यूज करना है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहां पे हम लोग बात करते हैं एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी के बारे में बात करते हैं। एनर्जी के बारे में कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और आपकी टोटल एनर्जी। ठीक, तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं क्योंकि आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी के बारे में डिस्कस करूं तो मैंने कहा कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन। किसी भी टाइम पे जो पार्टिकल है, मैंने मान लिया t इज इक्वल टू 0 पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, t इज इक्वल टू 0 पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होकर आपने कहा कि मीन पोजीशन से कितने पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे है, x डिस्प्लेसमेंट पे है। अब यहां पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx², है ना। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ kx²। x हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये क्या है आपकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस। तो यहां पर अगर मैं हाफ kx² रखूं, हाफ kx² a² sin² ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है,
एस एच एम की इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको यहाँ पर आपने पुट कर दिया तो ये क्या आ गया, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो कितना मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1/2 एम ए स्क्वायर के बाई एम, तो ये बेटा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब यहां पर मेरे को क्या निकालना है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करनी पड़ेगी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करता हूं तो हाफ के ए स्क्वायर, और यहां से हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपने कहा कि जो टोटल एनर्जी आ रही है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है। तो सिंपल सा, अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसमें जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब एक चीज और, ये जब फॉर्मूला आपने पोटेंशियल एनर्जी का लिखा था हाफ के एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आपने रेफरेंस किसको माना है, रेफरेंस आपने माना है मीन पोजीशन को। याद कीजिए उस कॉन्सेप्ट को जो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था, तो यहाँ पे पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और मैंने कहा था कि जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, क्या डिसाइड करना पड़ेगा, रेफरेंस। तो अगर आपने यहाँ पे मीन पोजीशन को रेफरेंस माना हुआ है तो किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर होगी। अगर मीन पोजीशन को रेफरेंस नहीं माना है, अगर मीन पोजीशन को रेफरेंस नहीं माना है तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और इसको वी स्क्वायर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ एम, वी की वैल्यू क्या थी आपकी, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के बाई एम, एम एम कैंसिल हो गया, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर मैं टोटल एनर्जी के बारे में बात करूं तो टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, हाफ के ए स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। ये जनरलाइज से कंडीशन आपने निकाली है, ये बेटा आपने क्या किया है, जनरलाइज कंडीशन निकाली है। और ये फॉर्मूला आपका कब वैलिड है, जब आपने मीन पोजीशन को रेफरेंस नहीं माना है। मीन पोजीशन को जब आपने रेफरेंस नहीं माना तो ये आएगी। तो यहां पे दो ग्राफ के बारे में अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये माइनस ए और ये आपका मीन पोजीशन, माइनस ए और ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है। अब अगर आप ध्यान से देखें, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल की वो क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक। वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन को आपने क्या लिया है, रेफरेंस लिया है। उस केस में ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उस केस में आप लोग ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो मीन पोजीशन पर आपने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो आपका ग्राफ क्या आएगा, एक्सट्रीम पे आपका ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग, ये मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ये किसका ग्राफ है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। अब मैं अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी के बारे में बात करूँ, सिंपल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूँ, तो एक्सट्रीम पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है, तो ये आपका ये होगा,
अब टोटल एनर्जी, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब वो तो हमेशा कांस्टेंट आता है हाफ के ए स्क्वायर, तो ये किसका हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी का। अब हम लोग बात करते हैं मीन पोजीशन को आपने रेफरेंस नहीं माना है, इसका मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। इस केस में ग्राफ कैसा हो जाएगा, -a मीन पोजीशन और आपका +a, इसका मतलब मीन पोजीशन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसको आपने रेफरेंस नहीं माना है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी तो आपकी वही रहेगी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये तो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब ये क्या है आपका टोटल एनर्जी का। तो ये दो ग्राफ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, एक चीज और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एक चीज और हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, अगर आप देखें ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये आपका क्या है बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये आपका मेन पोजीशन। तो आपने कहा कि मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, मेन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम है। फिर जब हम लोग एक्सट्रीम पे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। उसके वापस लौट के इधर आ रहे हैं तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। इधर आएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। अब पार्टिकल तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यहां से यहां गए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से मैक्सिमम हो गई, फिर यहां से यहां आए तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो गई। इसका मतलब पोटेंशियल के ग्राफ के बारे में देखें तो पोटेंशियल की एक साइकिल कंप्लीट, फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो से मैक्सिमम हो रहा है, फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम से जीरो हो रहा है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो मैंने कहा कि पार्टिकल ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया तो पोटेंशियल एनर्जी ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 2। काइनेटिक एनर्जी ने कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए, 2। तो आपने कहा कि अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2f। टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अगर आपसे कोई पूछे तो वो कितनी कहेंगे आप लोग, 0। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपका टाइम पीरियड। अगर हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका, हम लोग क्या करेंगे, वहां पे मेन पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू लिखिए, ठीक है, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। तो मेन पोजीशन पे आपने एफबीडी बना के इक्वेशन लिखी, और उसके बाद एक्स डिस्प्लेसमेंट देने के बाद वहां पे आप लोग क्या करेंगे, एफबीडी बना के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहां से क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर और के यहां से निकालेंगे के बाई एम, ठीक है, के बाई एम। और यहां पे कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें बकायदा ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल पेंडुलम के केस में t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये होता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हाँ क्वेश्चन को हमें कैसे पिक करना है, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर है सभी को, जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिएगा। ओके सौम्या, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए फटाफट। अगर फर्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दें, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। आपको ए मैक्स दिया हुआ है, ए मैक्स इज इक्वल टू अल्फा, और ए मैक्स का मैग्नीट्यूड अभी मैंने बताया था कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए ओमेगा, ठीक।
देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। इसका टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, दोनों को डिवाइड कर दूँ। तो आपने दोनों को डिवाइड किया, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे टाइम पीरियड निकालें 2 पाई बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, ये क्या आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। दैट मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सभी को, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। A particle is executing SHM along a straight line. Its velocity at a distance x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period will be. तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहली कंडीशन आपको दी है v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर बेटा मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो देखिए मेरे को क्या वैल्यू मिलेगी। दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा v1 डिवाइडेड बाई v2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग कर दी, ये चीज आ गई। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से मेरे को a की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, a की वैल्यू मिल जाए। अगर मेरे को a की वैल्यू मिल गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा तो मेरे को यहाँ से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसको लिखा v1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर। अब इस वाले टर्म को यहाँ ले आइए और इस वाले टर्म को यहाँ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, एक मिनट, हाँ, v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये चीज आ गई। तो क्या यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई? हाँ सर, ए स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। ये नीचे डिनोमिनेटर में चला गया तो आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक। तो ये चीज़ तो मेरे को क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली और किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा कि पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो देखिए कितना आ जाएगा। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पर v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना। अब ए स्क्वायर की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर ए स्क्वायर v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लिया तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा। एलसीएम लेने के बाद देखिए कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है v1 स्क्वायर अंडर ब्रैकेट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर को आपने कॉमन ले लिया,
अंदर बच जाएगा आपका x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वी वन स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको मिल गया अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। टाइम पीरियड निकल गया बेटा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। क्लियर है सभी को? अब दो इक्वेशन दो अननोन, तो आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और इसको मैं बाकायदा बहुत आसान तरीके से निकाल सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट इसको नोट कर डालिए बेटा, जल्दी से नोट कर डालिए। नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है आपको when two displacements y1 is equal to a sin omega t, y2 is equal to b cos omega t are superimposed, the motion is, तो आपने सिंपल सा लिखा y net is equal to a sin omega t प्लस b cos omega t। तो यहाँ पे अगर मैं किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन को कोसाइन फंक्शन को अगर मैं ऐड करता हूँ तो रिजल्टेंट भी क्या मिलता है मेरे को, साइनसॉइडल फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूं तो ए नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन से आपने यहाँ पे ए नेट निकाल लिया, तो आपने कहा कि यहाँ पे क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम था तो ये क्या करेगा, पार्टिकल आपका एसएचएम करेगा, और यहाँ पे उसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए क्या पूछा जा रहा है। द ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है a कॉस ओमेगा टी। और अगर a कॉस ओमेगा टी के बारे में बात करें तो कोसाइन फंक्शन ये होगा आपका। ठीक है, मैंने ये x की इक्वेशन लिख ली। अब Which one of the following graph shows the correctly variation of a with t? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब कि इसका नेगेटिव। अगर मैं x का नेगेटिव लूं, अगर x का आप नेगेटिव लेते हैं तो कुछ ये आना चाहिए, इसका मिरर इमेज ले लीजिए। ठीक है, इसका आपने मिरर इमेज लिया तो ये आएगा। अब देखिए ऐसा ग्राफ कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है क्या, नहीं। ये मिल रहा है क्या, नहीं। ये मिल रहा है क्या, हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है आपका। ठीक है, क्लियर बेटा? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में कैसे आपने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विच रिप्रेजेंट एसएचएम, इसमें से कौन सा है जो कि एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस। साइन क्यूब बेटा एसएचएम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्यूबिक फंक्शन है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या कॉस का फंक्शन है, यस। 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर टी, तो यहाँ पे देखिए कि फ्रीक्वेंसी आपने चेंज कर दी, तो ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो कौन कौन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए और सी। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Two particles are oscillating along the two close parallel straight lines side by side with the same frequency and the amplitude. They passes each other moving in the opposite direction when their displacement is half of the amplitude. The mean position of the two particles lie on a straight line perpendicular to the path of the two particles. The phase difference is. यहाँ पे ये कहा गया कि ये क्या है आपका मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। एक पार्टिकल a/2 ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फर्स्ट पार्टिकल, और सेकंड पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है t इज इक्वल टू 0 पे। तो फर्स्ट और टू पार्टिकल के बीच में आपका फेज डिफरेंस कितना होगा हमें ये बताना है। तो सिंपल से मैंने क्या कहा कि मैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करूंगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करूंगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसका रेडियस क्या है, a के बराबर। तो पार्टिकल फर्स्ट वाला पार्टिकल a/2 इधर की तरफ जा रहा है, सेकंड वाला पार्टिकल a/2 लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं
तो फर्स्ट वाला पार्टिकल बेटा कहाँ पे होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा फर्स्ट पार्टिकल। सेकंड वाला पार्टिकल कहाँ जा रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, तो आपने क्या किया, ये लाइन ज्वाइन किया, ये कितना है a/2 है, ये a है, तो cos थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a, कितना हो जाएगा 1/2, तो ये एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी निकालेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल इज 120 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना है आपका 120 डिग्री, इसका मतलब 2π/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय ए x is equal to a sin square omega t. The motion of the particle correspond to sin square omega t. तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो आपने इसको क्या लिखा, a 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 2x इज इक्वल टू a माइनस a कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, अगर मैं x को यहाँ पर निकालना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a कॉस ओमेगा टी। अगर मैं a कॉस 2 ओमेगा टी सॉरी माइनस a कॉस 2 ओमेगा टी, ये है आपका। ठीक, हाँ, इसको इधर ले जाइए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस a कॉस 2 ओमेगा टी, है ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये y है, ठीक है, ये क्या है बेटा, y है, ठीक, इज इक्वल टू माइनस a कॉस 2 ओमेगा टी। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर मैं टाइम पीरियड के बारे में बात करूँ या फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो ये क्या है आपका ओमेगा डैश है, ये आपका ओमेगा डैश है। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2πf, और ये किसके इक्वल है, 2 ओमेगा के, है ना। तो यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई। क्या सही है बेटा, क्या सही है। लॉजिकली देखिए, हम लोग मैथमेटिकली यहीं पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं। ध्यान से देख के बताइए, क्या ये सही है या कहीं पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल सही है, अपने ऊपर भरोसा रखिए। हमने सिंपल क्या कहा कि ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ओमेगा अपॉन पाई। तो इसका मतलब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा अपॉन पाई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास इज t। If along with the another mass m is also suspended, the period of the oscillation will now be। तो आपसे कहा गया कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इस पे आपने m मास को हैंग किया। अगर मैं m मास को हैंग करता हूँ, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो t इज इक्वल टू क्या होता है 2π√m अपॉन k। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस स्प्रिंग मास सिस्टम में आपने क्या किया, दो मास इसके साथ लगा दिए, m और एक m, और इस केस में अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं तो कितना हो जाएगा 2π√m अपॉन के, यही होगा 2π√m अपॉन के। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2π√m अपॉन के इंटू √2। तो ये किसके बराबर है, t के बराबर, तो t डैश विल बी इक्वल टू √2 इंटू टी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा,
ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? बिकॉज देखिए, अगर मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं फटाफट इस हिसाब से फॉर्मूले को लगा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ और क्वेश्चन बकायदा बहुत आसानी से सॉल्व होते चले जा रहे हैं। जल्दी से ध्यान दीजिए यहाँ पे, जल्दी से ध्यान दीजिए बेटा। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन about x is equal to 0 with an amplitude a and the time period capital T. The speed of the pendulum at x is equal to a by 2. x is equal to a by 2 पे आपको क्या निकालना है? पार्टिकल की स्पीड निकालनी है। आपको पार्टिकल की क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। सर पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, और यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूलों को ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं वहाँ पे कैपिटल टी आ रहा है, कैपिटल टी आ रहा है। और मेरे को एक चीज ये पता थी, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं ना। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो ओमेगा अंडर रूट 3/2 इंटू ए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2π/t, 2π/t √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। 2 से 2 कैंसिल, √3πa डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे कैपिटल ए लिया, वहाँ पे क्वेश्चन में स्मॉल ए दिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको जरा सा भी। तो अगर देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको मैच होता हुआ नजर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपने कर दिया क्या? हाँ, अगर पार्टिकल x इज इक्वल टू a बाई 2 है तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी इन द टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू √3πa डिवाइडेड बाई कैपिटल T। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर k0, k1, a और r पॉजिटिव? तो हमें सिंपल सा याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या आना चाहिए आपका? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आपका एक्सेलरेशन आ रहा है तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक यही नजर आ रहा है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, प्लस साइन है, ये भी नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो एसएचएम के केस में कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए। Two simple harmonic motion of angular frequency 100 and 1000 radian per second have the same displacement amplitude, the ratio of the maximum acceleration will be। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों का एम्पलीट्यूड क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। तो अगर मैं पहले वाले पार्टिकल के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ओमेगा 1 स्क्वायर 100 स्क्वायर इंटू ए। और सेकेंड पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1000 स्क्वायर इंटू ए। इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 विल बी इक्वल टू 100 इंटू 100, 1000 इंटू 1000, ए कैंसिल हो गया, तो 100 100 0 1 0 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1:100, 1:100। कहीं पे गड़बड़ किया क्या? ध्यान से देखिए, हमें तो जनरल फॉर्मूला पता था, हमने जनरल फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? 1:100 आ रहा है, 1:100 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बेटा? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 2 है, ठीक, ये 10 की पावर 3 है, ये पावर में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मैच होता हुआ था कि यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब कि 100, विच ऑप्शन इज करेक्ट? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पॉइंट परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ द पीरियड कैपिटल टी। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाई x is equal to a sin omega t plus pi/6 after the elapse of what fraction of the time period the velocity of the point will be equal to the half of its maximum velocity। ओहो, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, ये दिया हुआ है। वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना है तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा, कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन बेटा कितना हो जाएगा, कॉस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। आपसे यहां पे बोला गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पीरियड, कितने टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पार्टिकल विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा कितनी होती है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, है ना। कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, इसका मतलब ए ओमेगा, ठीक। और यहां पे ये कहा गया है कि वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम की हाफ हो गई, मैक्सिमम की हाफ हो गई, तो इस वाले इक्वेशन में देखें तो मैक्सिमम की हाफ हो गई, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ए ओमेगा कैंसिल, तो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, पाई बाई सॉरी, हाँ कॉस कितना होता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब पाई बाई 3 आ गया, पाई बाई 3 आ गया, तो आपने कहा ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ओमेगा इज इक्वल टू सॉरी टी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई ओमेगा। 30 को हम लोग किस में रखेंगे, रेडियन में, अगर 30 को रेडियन में रखते हैं तो t इज इक्वल टू पाई बाई 6 2 पाई बाई टी, तो यहां से देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, t/6। इतने टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। एक बार ध्यान दीजिए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है, क्लियर है बेटा, एक चीज सोचने वाली बात है, एक चीज यहां पे सोचने वाली बात है, यहां पर आपने ये सब निकाल लिया, अब मेरे को लग रहा है कि मैंने तो बिल्कुल सही किया है, यहां पे कहीं मेरे को गलती नजर नहीं आ रही है, ठीक है, मेरे को यहां पे कहीं पे भी गलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, प्लीज बेटा इसको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो एक चीज आपको पकड़ में आ जाएगी। देखिए आप उस चीज को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, फटाफट फटाफट आइए बेटा, यहां पर अगर आप फटाफट आते हैं तो क्या वो चीज आपको पकड़ में आ रही है, जल्दी से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने बस एक छोटी सी सिली मिस्टेक की है, एक छोटी सी सिली मिस्टेक की है, यहां पे तो आपका ये आ गया और इसको आपने लिखा 6 × 2, बस ये सिली मिस्टेक की है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा आपका t/12, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द मास ऑफ 2 kg पुट ऑन अ फ्लैट पेन attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pen is negligible. When pressed slightly and released, the mass executes a simple harmonic motion. The spring constant K की वैल्यू आपको दी हुई है, spring constant आपको कितना दी है, 200 न्यूटन पर मीटर। What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass get detached from the pen? अच्छा, लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचिए, ये स्प्रिंग मास सिस्टम क्या कर रहा है आपका, एसएचएम कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। मान लीजिए आपने मान लिया कि अगर ये मास इस पेन से डिटैच हो जाता है, अगर इस पेन से डिटैच हो जाता है तो ये सिंपल मोशन द ग्रेविटी करेगा मास, अगर मोशन द ग्रेविटी करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जी के बराबर, है ना।
तो आपने कहा कि अगर इस एसएचएम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाता है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये क्या करने लगेगा, आपका मोशन बाय ग्रेविटी मतलब कि डिटैच हो जाएगा। तो आपने ए मैक्स इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर मैं ए मैक्स के बारे में बात करूं, ए मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है। तो जी के बाई एम, जी की वैल्यू 10, के की वैल्यू 200 इंटू एम, तो ये कितना आ जाएगा आपका m बाई 20, m बाई 20। अब m की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है, m की वैल्यू आपको दी हुई है 2 डिवाइडेड बाई 20, 1/10। इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर में, तो 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर इस सिस्टम का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा तो ये आपकी कंडीशन है जब आपका मास क्या कर जाएगा, डिटैच हो जाएगा पेन से। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा सभी को, सभी लोग यहां पे ध्यान देंगे, क्लियर है सभी को बेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहां पे क्या दिया हुआ था, फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। अगर मैं वेलोसिटी की इक्वेशन लिखूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। अगर मैं एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही होता है ना। तो अब ध्यान से देखते हैं, यह आपने कहा कि कोसाइन फंक्शन है, तो इस कोसाइन फंक्शन को मैंने ऐसे बनाया, ये कोसाइन फंक्शन है, ठीक है, ये कोसाइन फंक्शन है। अब इन दोनों के बीच में एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के बीच में आपको बेटा क्या निकालना है, फेज रिलेशन निकालना है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। ये तो आपका कोसाइन फंक्शन का हो गया। साइन फंक्शन बेटा क्या होता है, साइन फंक्शन ये होगा, इसका अगर मैं माइनस लूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना। तो अगर एक साइन फंक्शन है एक आपका कॉस फंक्शन है तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज ए काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत में पढ़ा था कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, हाफ के ए स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, और वो किसके इक्वल होता है, टोटल एनर्जी के इक्वल। तो यहाँ पर अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के नॉट, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो आपने कहा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी, के नॉट है, ठीक। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी के नॉट है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ये भी क्या होगी, आपकी के नॉट के बराबर होगी, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a particle executes simple harmonic oscillation with an amplitude of a. The period of oscillation is capital D. The minimum time taken by the particle to travel the half of the amplitude from the equilibrium position. हाँ, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आपसे कहा कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और इसका एम्पलीट्यूड a है। पार्टिकल को यहाँ से a/2 तक जाने में कितना टाइम लगा ये निकालना है। तो मैंने भी शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था, मैं किसी भी एसएचएम को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। तो आपने इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनाया, ये मीन पोजीशन, ये x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू -a। पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक जाना है, a/2 तक जाना है, ये आपका a/2।
तो अभी आपने देखा था ये एंगल कितना होता है 60, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30। तो आपने कहा पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है π/6, π/6 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, तो t इज इक्वल टू π/6 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2π/t। तो ये कितना हो जाएगा आपका t/12, t/12। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन। बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आइए, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ द डेंसिटी n बार। ठीक है, इफ इट्स गिवन ए स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इट अंडरगोस ऑसिलेशन विद द टाइम पीरियड कैपिटल T। इसको मान लीजिए इसकी डेंसिटी कितनी है? रो है। लिक्विड की डेंसिटी कितनी बेटा? रो ले ली मैंने। अब एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, यह आपका क्या है? क्यूबॉइडल शेप का, एक क्यूबिकल शेप का क्या है? रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द मास m क्रॉस सेक्शन एरिया a। रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मतलब कि क्यूबॉइडल शेप ही है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या है आपका? a है। इसको आपने लिक्विड में डाला है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये लिक्विड है। मैंने कहा कि ये जो ब्लॉक है, लॉजिकली सोचिए, देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। इसका डेंसिटी सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है। फ्लोटिंग की कंडीशन क्या है? हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ा था कि कोई भी बॉडी आपकी फ्लोट करेगी लिक्विड में, कब? जब उसकी डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी क्या हो? लिक्विड की डेंसिटी से कम हो। तो मैंने यहां पे लिखा कि सिग्मा इज लेस देन रो, और ये आपका फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट कर रहा है। ठीक, अब मैं इसको क्या करूंगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब इसको आपने क्या किया? थोड़ा सा कंप्रेस किया, कंप्रेस किया, और ये फाइनली इस वाले पोजीशन पे पहुंच गया। ये फाइनली क्या हुआ? इस पोजीशन पे पहुंच गया। इमेजिन कीजिए, जितने अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे आपको चीजें उतनी ही बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये न्यू पोजीशन आ गई आपने। तो आपने कहा कि इसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया x, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। ठीक है, अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक है, अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो इतना जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम और अंदर आ गया पानी के, इतना वॉल्यूम और पानी के अंदर आ गया ना। इतना वॉल्यूम अगर पानी के अंदर आ गया, इसका मतलब इसने क्या किया? इतने वाटर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, उसके अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया। अगर इसने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया तो इस पे जो नेट फोर्स होगा, कौन सा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा? बायन फोर्स। बायन फोर्स यही होता है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। तो आपने कहा कि इसको अगर मैं एक्स डिस्प्लेस नीचे करता हूं तो जितना वॉल्यूम अगर आपका नीचे की तरफ गया है तो उसके कारण जितना वॉल्यूम आपका लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है उसका जो वेट होगा वही किसके इक्वल होगा? बायन फोर्स के इक्वल होगा। वो बायन फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किया है आपने नीचे। तो वो बायन फोर्स कितना होगा? बायन फोर्स विल बी इक्वल टू रो वी डिस्प्लेस्ड इनटू जी। यही होगा बायन फोर्स। बायन फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो क्या ये माइनस के एक्स के इक्वल होगा? हाँ सर। अब अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखें तो क्या मैं यहां से ये के, ये जो कांस्टेंट के है, इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? या सिंपल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे इसको देखते हैं फटाफट। रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एरिया इनटू एक्स, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। रो इनटू वॉल्यूम इनटू जी, ये बेटा किसके इक्वल है? माइनस के एक्स के इक्वल है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या लग रहा है? बायन फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपने लिखा माइनस के इंटू एक्स।
अगर मैं इस फोर्स को किससे डिवाइड कर दूं, मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स होता है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास किसका, बॉडी का। तो बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है डेंसिटी ऑफ बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, यही है ना, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एक्स। इसको कंपेयर कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो हमारा टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 बाई ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट सिग्मा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाई रो जी ए। आ रहा है समझ में। अब ऑप्शन में देखते हैं कि टाइम पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, नहीं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हाँ एरिया आ रहा था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/रो, नहीं। मास, नहीं। तो यहां पे क्या है आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ द मास m, मास ऊपर आ रहा है रो इंटू ये मास है बेटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। इसको ध्यान से एक बार फिर से इस वाले पार्ट को एक बार वापस से देखिएगा, क्योंकि YouTube पे है, YouTube पे आप इसको वापस भी देख सकते हैं इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में आया है, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मैंने PYQ से लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अ सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल विद द कांस्टेंट स्पीड, सिंपल हार्मोनिक बट नॉट पीरियोडिक, पीरियोडिक बट एंड सिंपल हार्मोनिक, नीदर पीरियोडिक नॉर सिंपल हार्मोनिक, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल किसी पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में क्या किसी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो करता है, नहीं। पीरियोडिक तो होता है लेकिन SHM नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, a particle executing simple harmonic motion of the amplitude 5 cm has a maximum speed 31.4। तो आपने कहा कि a की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर और मैक्सिमम स्पीड आपको दिया हुआ है a ओमेगा इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन, अगर मैं यहाँ से ओमेगा निकालूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 31.4 डिवाइडेड बाई 5, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 31.4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14, ये 100 और ये आपका नीचे 10, तो ये कैंसिल होगा, 314 कैंसिल हो जाएगा, 5 to 10 ये भी आपका कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा आपका 1 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 हर्ट्ज होगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, इनमें से कौन सा आपका क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, वेव मोशन थ्रू ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, अर्थ स्पिनिंग अबाउट इट्स एक्सिस, बॉल बाउंसिंग बिटवीन द टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स। इसमें से कौन सा आपका सिंपल SHM की कंडीशन है, SHM का इनमें से कौन सा एग्जांपल है आपको ये बताना है। सर्कुलर मोशन ये तो है नहीं, अर्थ स्पिनिंग ये भी नहीं है, बॉल बाउंसिंग बिटवीन द टू वर्टिकल वॉल्स, दो वॉल्स के बीच में बॉल आपका बाउंस कर रहा है, क्या ये SHM होता है, नहीं। टू एंड फ्रो होना चाहिए बेटा। और यहाँ पे जब ये टकराता है तो उस समय वेलोसिटी आपकी जस्ट रिवर्स हो रही होती है टकराने पे, टकराने वाली केस तो यहाँ पर आएगी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM अलोंग द एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल क्या कर रहा है SHM कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज गिवन बाय। अगर पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा है SHM कर रहा है,
तो उसके लिए फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, फोर्स की इक्वेशन क्या होगी? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन a ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन? v और a के बीच में आपसे पूछा जा रहा है when v is maximum, a is maximum, क्या पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है? नहीं। वैल्यू ऑफ a इज जीरो, वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ द v? नहीं। when v is zero, a is zero? नहीं। when v is maximum, a is zero? yes। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। ये इसको आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, assuming that displacement of the mass from the origin is small, which of the following graph correctly depicts the position of the particle as a function of time? आपको कहा एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, पैराबोलिक पाथ को फॉलो कर रहा है। आपने पार्टिकल को यहां से क्या किया, रिलीज किया। यहां से पार्टिकल को आपने क्या किया, रिलीज किया। तो पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से इसको रिलीज कर रहे हैं। पार्टिकल को आप लोग मैक्सिमम पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t हो जाएगा। जब हम लोग x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन से। जब आपने पार्टिकल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिखा है, इसका मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t है, तो cos वाला फंक्शन कौन सा आ रहा है, ये वाला। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन when the displacement is 1/2 of the amplitude, what fraction of the total energy is kinetic energy? तो आपसे बोल रहा है कि जब डिस्प्लेसमेंट क्या है, a/2 पे पहुंचा, जब पार्टिकल आपका a/2 पे पहुंचा, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी? मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कितना पोर्शन है, काइनेटिक एनर्जी का कितना पोर्शन है वो आपको निकालना है। ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को यहां पे पता है v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, a/2 है, तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा, a/2 है, पुट कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा, √3a/2 इंटू ओमेगा। ये चीज आ गई ना, ये चीज आपने निकाल लिया। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर 3/4 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, k/m, m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 हाफ k a स्क्वायर। अरे ये तो आपकी टोटल एनर्जी होती है। तो आपसे पूछा है कि कितना फ्रैक्शन आपका काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, ये अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सेकंड ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। क्लियर है बेटा सभी को, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, a linear harmonic oscillator of the force constant 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू दी हुई है 2 into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर, एंड द एम्पलीट्यूड इज 0.01 मीटर, एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है। अब हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे टोटल एनर्जी आपको दी हुई है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 160 जूल। ठीक है, 160 जूल दी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बहुत सिंपल, अगर मेरे को थियोरी वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं यहां पे क्वेश्चन को बहुत आसानी से पिक कर सकता हूं। कैसे होगा, अगर टोटल एनर्जी 160 है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, 160। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी क्या, नहीं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 100 होगी क्या, नहीं। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 120 होगी क्या, नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट,
displacement between maximum potential energy position and the maximum kinetic energy position for a particle executing simple harmonic motion। तो आपको मैंने बताया था कि ये आपका क्या है, मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के बीच में ये कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ए का डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particle of mass m oscillates with a simple harmonic motion between the points x1 and x2. The equilibrium position being O, its potential energy U is plotted. It will be as given below in the graph. पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में आपको ग्राफ पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच में आपसे क्या पूछा है, ग्राफ पूछा है। तो कौन सा होना चाहिए, इस पे ध्यान देना है। अ पार्टिकल ऑफ मास ऑसिलेट विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2। एक पार्टिकल है जो कि x1 x2 के बीच में क्या कर रहा है, आपका ऑसिलेट कर रहा है। द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग ओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि मीन पोजीशन क्या दी हुई है आपको, ओ दी हुई है। मीन पोजीशन क्या है आपकी, ओ है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज प्लॉटेड, इट विल बी गिवन बिलो इन द ग्राफ। यहाँ पे कौन सा होगा ये आपको बताना है। अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होता है? अगर मीन पोजीशन को आपने रेफरेंस माना है तो मीन पोजीशन पे x इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, फर्स्ट वाला, खत्म। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, ग्राफ का रिलेशन। नेक्स्ट, the potential energy of a simple harmonic oscillator when the particle is half of its end point is। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है जब पार्टिकल क्या है आपका, हाफ ऑफ द एंड ऑफ एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरलाइज फॉर्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है, a बाई 2 है, तो ये हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। हाफ के ए स्क्वायर ये क्या होती है, टोटल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी का 1/4 पार्ट हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाई 2% देन द टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आपने कहा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, तो 2 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, और सब चीज़ें तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी, ये आपको कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। इफ द लेंथ, सॉरी, डेल्टा एल बाई एल कितना दिया हुआ है, 2% दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेल्टा टी बाई टी ये कितना हो जाएगा, 1%, 2/2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेस बाई 1%, इंक्रीजेस बाई 1%। नेक्स्ट, two simple pendulum of the length 5 and the 20 cm respectively are given a small linear displacement in a one direction at the same time. They will be in the same phase when the pendulum of the shorter length has completed oscillation. अगर मैं दोनों के टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो t1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो आपने कहा t1 डिवाइडेड बाई t2, 2 पाई और जी कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 21 अपॉन 4 अंडर रूट, ये आ जाएगा t1 इंटू 2 इज इक्वल टू t2। तो आपने कहा कि पहला वाला पेंडुलम 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो पहला वाला पेंडुलम, दूसरा वाला पेंडुलम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा। तो इसका मतलब दोनों इसी टाइम पे आपके क्या हो रहे हैं, बार बार आमने सामने आ जा रहे हैं।
तो आपसे बोला है कि पहला वाला जो छोटा लेंथ वाला था वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा कि फिर से वो क्या करे, दूसरे पेंडुलम के सामने आ जाए, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो वो क्या होगा, दूसरे वाले पेंडुलम के सामने आ जाएगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखिए बच्चों यहाँ पे इतने क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसकी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग कीजिए ताकि आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ सर हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी और मैं इन सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, उस दिन हम लोग क्या करने वाले हैं, वेव्स करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हम लोगों का क्रेडो क्या है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। जब तक आप लोगों को सक्सेस नहीं मिल जाती तब तक कुछ ना कुछ हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइव सेशन के दौरान हो या क्रैश कोर्स के दौरान हो, कई सारे मॉक टेस्ट के दौरान हो या बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर के दौरान हो। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। एक बार मैं फिर से बता दूं, 9 से लेकर 12 तक हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है। 9th और 10th की जो प्राइस रखी है 1999 और 11th और 12th की जो प्राइस रखी है 1499। ये पूरे साल की पढ़ाई की प्राइस है आपकी। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की दोनों के लिए सेपरेट बैचेस हैं और एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं ताकि हम लोग सीबीएसई, आईसीएसई, इसके साथ साथ कई सारे स्टेट बोर्ड को भी कवर अप कर सकें। ठीक है, तो फिर से हम लोगों की मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बेटा।